नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल थिंक बिग एंड अचीव में। बड़ा सोचो और प्राप्त करो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो बहुत ही सुंदर स्कीम है। तो आइए जानते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जो सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों, इसको SSY बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना भारत सरकार द्वारा 4 दिसंबर सन 2014 को लॉन्च की गई। इसके लिए 10 वर्ष से कम सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। ये 10 साल से कम लड़कियों के लिए है। तो अगर आपकी लड़की 10 साल की होने वाली है तो उससे पहले ही इस अकाउंट को खुलवा लीजिए, नहीं तो 10 साल के बाद ये अकाउंट नहीं खुलता है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो निवेश की राशि है कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। इस योजना की जो इन्वेस्टमेंट करने की जो राशि है वो मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल में आप मिनिमम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। टैक्स में छूट सेक्शन 18C के तहत 1.5 लाख रुपए पर वर्ष और सेक्शन 10 के तहत जमा पैसे पर छूट। तो इसमें जो आप पैसा जमा करेंगे दोस्तों, इस अकाउंट में सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा जमा करेंगे वो 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपका सेक्शन 18C के तहत टैक्स फ्री है। उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो पैसा जमा होता है उसको सेक्शन 10 के तहत उस पर भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। उस पर भी पैसा आपका कटता नहीं है टैक्स के रूप में एक भी। और नोट 2 लड़कियों के अकाउंट पर दोनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी 2 लड़कियां हैं, आपने दोनों लड़कियों का अकाउंट खुलवाया है, तो दोनों लड़कियों को मिला करके और 1.5 लाख रुपए एक साल में आपको टैक्स की छूट मिलेगी। ये नहीं है कि आप 3 लाख रुपए तक का टैक्स का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर टोटली 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स पे आपको टैक्स की छूट मिलेगी। और इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसमें एक बात और है कि ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इस पे एक बात और, इस बात को ध्यान रखिएगा। अकाउंट कहाँ खुलेगा? ये अकाउंट खुलवाएंगे आप अधिकृत बैंक और पोस्ट ऑफिस में। ये भारत की किसी भी पोस्ट ऑफिस में और RBI द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त बैंक है, जो उनके अंडर में जो लाइसेंसिंग मिली है, उन बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में कहीं भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और इस अकाउंट की एक और खासियत है दोस्तों कि इस सुकन्या समृद्धि योजना को खुलवाने के लिए आप इसका ट्रांसफर सिस्टम बहुत जबरदस्त है। अगर आप किसी नौकरी के चलते या अपने किसी जॉब के चलते एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो ये सुविधा मिलती है कि आप बैंक टू बैंक, यानी आपका अकाउंट बैंक में है तो उस बैंक में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में है तो उस जिस दूसरे शहर में जा रहे हैं उस दूसरे शहर में आप किसी पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, कहीं भी आप रहिए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और मौजूदा जो ब्याज दर है 8.2% पर ईयर है। मेच्योरिटी 21 वर्ष है अकाउंट ओपनिंग तारीख से, और पैसा सिर्फ 15 वर्ष जमा करने हैं। आपका जो इस अकाउंट का जो मेच्योरिटी है वो 21 साल है, यानी जब अकाउंट आप खोलते हैं तब से 21 साल में ये पैसा आपका मेच्योर हो जाएगा। लेकिन पैसा सिर्फ 15 साल आपको जमा करना है। आप पैसा जमा करेंगे 15 साल के बाद आप पैसा जमा करना बंद कर देंगे, और जैसे 21 साल पूरा हो जाएगा ये पैसा आपका टोटली मेच्योर हो जाएगा, अकाउंट आपका मेच्योर हो जाएगा, पैसा आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये योजना बहुत ही लंबी योजना है, 21 साल बहुत ही लंबी अवधि होती है। इस बीच में अगर मान के चलिए कि कोई ज़रूरत पड़ती है, लड़की हायर एजुकेशन करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, या लड़की की हम शादी करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में 2 शर्तें होती हैं। लड़की अगर 10वीं पास कर लेती है या 18 वर्ष पूरा कर लेती है, इसमें से कोई एक शर्त पूरा कर लेती है, या तो 10वीं पास कर ले या 18 वर्ष पूरा कर ले,
इस सिचुएशन में उस अकाउंट से 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। जो आपने पैसा जमा किया है उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हैं और उसके पढ़ाई में, उसके एजुकेशन में या उसकी शादी में उसको यूज कर सकते हैं। अगर हाँ जरूरत नहीं पड़ी पैसा निकालने की तो पैसा मत निकालिए और उसको 21 साल मेच्योर होने दीजिए, क्योंकि मेच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट के साथ जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा कंपाउंड होकर के बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। आइए मैं एक एग्जांपल के साथ इसको बताता हूँ। जो सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट अभी जो मौजूदा इंटरेस्ट है 8.2% पर ईयर है। मान के चलिए कि आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं, सिर्फ 1000 रुपये हर महीने, तो आपका सालाना 12,000 रुपये होता है। यानी एक साल का आपका 12,000 रुपये हो गया, एक महीने 1000 रुपये के हिसाब से। तो आपका जो 15 साल, आपको चूंकि मैं बताया था कि 15 साल इस योजना में पैसे आपको जमा करने हैं, 15 साल के बाद आपको 21 साल तक छोड़ देने हैं, तो 12,000 रुपये के हिसाब से एक साल के हिसाब से 15 साल तक आपका जो पैसा होता है 1,80,000 रुपये होता है। और जो उसका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा आपको 3,74,206 रुपये। ये 8.2 के हिसाब से है, जबकि ये हर साल भारत सरकार इस इंटरेस्ट को घटाती बढ़ाती रहती है, तय करती रहती है। कभी 8.5%, कभी 8.4%, कभी 8.2%, कभी 9% तक इस योजना का जो ब्याज दर है वो भारत सरकार ने बीच बीच में कई वर्षों में तय किया है। तो हर साल ये इंटरेस्ट रेट आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। मान के चलिए कि 8% से ऊपर ही आपको हर साल ब्याज मिलेगा। तो इस हिसाब से अभी 8.2 के हिसाब से आपने जो 15 साल में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे वो 1,80,000 रुपये हुए। आपका जो इंटरेस्ट हुआ, जो आपका उस पर ब्याज मिला वो 3,74,206 रुपये हुआ। और जो आपकी जो मेच्योरिटी है, मान के चलिए कि 2024 में आपने वो अकाउंट ओपन किया, 2024 मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल में अकाउंट खुलवा लीजिए। और 2024 में आपने इस अकाउंट को स्टार्ट किया तो आपकी मेच्योरिटी 2045 में हो जाएगी। 21 साल पूरा हो जाएगा 2045 में। तो उस 2045 में 21 साल पूरा होने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट मिलेगा वो 5,54,206 रुपये। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, 5,54,206 रुपये, जो 8.2 के हिसाब से आपका इतना हो रहा है। 8.5, 8.6, 7 या 9 किसी वर्ष में हो जाएगा तो मान के चलिए कि पैसा बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा। और एक बात इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैंने मिनिमम सिर्फ 1,000 रुपये महीना रखा है। अगर इसी पैसे को अगर हम और बढ़ा देते हैं 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इतना अगर हम महीने में कर देते हैं तो सोच के चलिए कि 21 साल के बाद जब हमारी लड़की हायर एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के लिए हम कितना सारा पैसा जमा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मिनिमम 1,000 इसलिए रखा कि क्योंकि मध्यम वर्ग, गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग इतना ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। तो 1,000 रुपये मिनिमम तो हर एक कोई जमा कर सकता है अपनी लड़की के भविष्य के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, जिससे उसके जो दिमाग पे एक बोझ रहता है कि हमारी लड़की की शादी करनी है, बड़ी होगी तो पढ़ाई करनी है, बड़ी होगी तो शादी करनी है, उस चीज़ को, टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने सिर्फ 1,000 रुपये का उदाहरण दिया है कि उस लड़की के बड़े होने तक आप 5 लाख रुपये, 5.5 लाख रुपये, 1,000 रुपये अगर महीना जमा करते हैं तो कर लेते हैं, शादी आराम से हो जाएगी। लड़की की शादी आराम से 5-6 लाख रुपये में आराम से आप किसी तरह से निपटा सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसे हैं या और आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लड़की के नाम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें पैसे बढ़ा दीजिए दोस्तों। जो आप इन्वेस्टमेंट आप 1,000 पर मंथ कर रहे हैं, इसमें पैसा आप एक बार में, साल में एक बार जमा कीजिए या हर मंथ जमा कीजिए, आपके ऊपर है। अगर आप मान के चलिए कि 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा नहीं करते हैं, इसी को आप 3,000 रुपये कर देते हैं, तो मान के चलिए कि दोस्तों ये 3,000 रुपये के हिसाब से जो 12,000 है, 36,000 रुपये हो जाएगा। और ये जो 1,80,000 है ये बढ़ कर के 5,40,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। और जो आपका जो टोटल जो आपका इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट ब्याज और ये टोटल मिला करके मान के चलिए, आई थिंक एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, 16 या 16.5 17 लाख के आसपास हो जाएगा। यानी अगर आप 3,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लड़की के भविष्य के लिए कितना पैसा जमा कर सकते हैं। और इस पैसे में
जो सबसे खास बात ये है दोस्तों, इस पे टैक्स नहीं लगता है। भारत सरकार की जो योजना है इस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है और पैसे डूबने का बिल्कुल डर नहीं है। ये सारा कुछ भारत सरकार के अंडर में सारी योजना चल रही हैं, उसकी देख रेख में चल रही हैं। इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं है। जो सरकार हर साल जो ब्याज तय कर देती है उस तय ब्याज पर आपको पैसा मिलेगा और निश्चित पैसा मिलेगा। इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं है कि आपको बाजार डूब गया, शेयर मार्केट डूब गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा या कोई प्राइवेट कंपनी पैसे लेकर भाग जाती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये टोटली भारत सरकार के अंडर में योजनाएं काम कर रही हैं और टोटली आपको विश्वास करने योग्य है, ट्रस्ट वर्दी है। आप बिल्कुल आंख मूंद करके इन योजनाओं में पैसा लगा सकते हैं और अपने लड़कियों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को आगे बढ़ने के लिए और उनको अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए जो ज़रूरत होती है, ऐसी ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।